कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची है। वह वायनाड से सांसद चुनी गई हैं। संसदीय पारी का आगाज करते ही प्रियंका गांधी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है, जिससे देश के लोकतांत्रिक भविष्य का फैसला होना है। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसको लेकर सरकार की ओर से लोकसभा में विधेयक भी पेश कर दिया गया है। साथ ही इस पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन भी किया जाना है और हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से संबंधित दलों से इसके लिए सदस्यों की लिस्ट देने को कहा गया था। कांग्रेस की तरफ से 4 नाम दिए गए हैं। कांग्रेस की ओर से दी गई लिस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है। सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोकसभा में बिल पेश किया गया है। इस विचार के लिए जेपीसी के पास भेजा जाना है। ऐसे में जेपीसी के गठन की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से संबंधित दलों की ओर से सदस्यों के नाम मांगे गए थे, जो कि उनके पास पहुंच गए और समिति का गठन हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से 4 सदस्यों के नाम सौंपे गए हैं, जिनमें पहली बार वायनाड लोकसभा सीट से चुनकर निचले सदन में पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है। पहली बार औपचारिक तौर पर डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा बनी प्रियंका गांधी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के मसले पर प्रियंका गांधी वाड्रा की राय काफी अहम होगी। साथ ही जेपीसी की सिटिंग के दौरान उनके रवैये पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित होने वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से 4 नामों की लिस्ट सौंपी गई है। प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस ने मनीष तिवारी, सुखदेव भगत और रणदीप सुरजेवाला को जेपीसी के लिए नॉमिनेट किया है। सरकार का प्रयास है कि संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने से पहले ही एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर विचार के लिए जेपीसी का गठन कर दिया गया। बता दें कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन 20 दिसंबर यानी आज समाप्त हो रहा है। सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया था। सरकार ने इसके पक्ष में दलीलें देते हुए कहा था कि इस पर व्यापक विचार विमर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। सरकार ने इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए संबंधित दलों से जेपीसी के लिए मेंबर का नाम सुझाने का अनुरोध किया था। अब देखना है कि प्रियंका गांधी इस नई पारी में कितना धुआंधार खेलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।